क्रिप्टो जोश कम्युनिटी में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, यूज योर ड्यू डिलिजेंस। किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने से पहले आपका खुद का रिसर्च होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे ही आप लोगों के साथ मैं हमेशा डेली मार्केट के अपडेट देते आ रहा हूँ पिछले 1 महीने से, और ऐसे ही फ्यूचर में भी देता रहूँगा, और एक्सचेंज का रिवील भी करता रहेंगे हम, और जो अच्छे अच्छे कॉइन हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और जितनी भी क्रिप्टो से जितनी भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जितने भी उतार चढ़ाव मार्केट में चल रहे हैं उसके बारे में भी हम टाइम टू टाइम आपको अवेयर करते रहेंगे। अगर आपको अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आने वाले टाइम में अपडेट्स है उसका लाभ उठाइए। और अगर आपका कोई भी सुझाव और सजेशन है तो हमारे टेलीग्राम में डीएम करके हमें बता सकते हैं। ये हमारे कम्युनिटी का लिंक है, ये ट्विटर है, और ये टेलीग्राम है, और ट्विटर है, और ये अपना इंस्टाग्राम है। तो हमारे साथ जुड़िए और हमारी कम्युनिटी को सपोर्ट कीजिए और आगे बढ़ाइए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं बीटीसी से रिलेटेड। जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो वनडे में, तो बीटीसी अभी भी यहाँ पे बीरिश दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं अब नीचे के आने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे इसने अपना, अगर आप वनडे में चेक करते हैं तो करीबन 87 के नीचे यहाँ पे इसने क्लोजिंग यहाँ पे दे चुका है ये वनडे में। और बात करते वीकली की, जो सब लोग बुलिश थे यहाँ पे, क्योंकि पिछले 2 वीक से कंटिन्यू कैंडल्स यहाँ पे, जो इसको बोलते हैं हमर कैंडल होती है, कहीं ना कहीं ये इसको इसने नीचे की तरफ धकेला है, और कहीं ना कहीं ये नीचे की तरफ यहाँ से ब्रेक हुआ है। तो अब देखना ये है, क्योंकि 1 दिन बचा हुआ है, आपको पता है वीकेंड्स पर वॉल्यूम मार्केट में रहता नहीं है, और ये देखना बाकी है, क्योंकि ट्रम्प भी बैक टू बैक कुछ ना कुछ न्यूज़ अपनी देते आ रहा है, जिससे मार्केट में बहुत सारी मैनिपुलेशन चल रही है अभी। तो बस मेरा ये मानना है कि मार्केट में अपने जो छोटे छोटे स्कैल्पिंग है वे लेते रहिए, होल्ड की कोशिश अभी मत कीजिए, क्योंकि अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा कि मार्केट कहाँ से एक अपना जो लो है उसको बना के देन उसके बाद ऊपर की तरफ मूव करेगी। बस मैं ये चाहूँगा जो अच्छे ओल्ड्स कॉइन हैं उनमें अपनी पकड़ बनाए रखिए। अगर आप किसी भी पोजीशन में फंस गए हैं तो हमें डीएम कीजिए, हम उसके बारे में कुछ ना कुछ आपको एक बेटर सोल्यूशन करेंगे, जिसमें आने वाले टाइम में और लॉस ना हो सके आपको। तो अब जैसे कि वनडे में आपने यहाँ पे चेक किया है तो बीटीसी कहीं ना कहीं 87 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। तो अभी मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये दोबारा टेस्ट करने के लिए आएगा, क्योंकि वीकेंड्स है। वीकेंड पे हमने पिछली बार भी देखा था, यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी देखिए, जो लास्ट वीकेंड है पूरा का पूरा यहाँ पे रेड था। तो हमें पूरी उम्मीद है कि जैसे कि अगर आपको कहीं पोजीशन मिलती है 80, 78 या 80 के अराउंड, तो यहाँ पे अपने एक पोजीशन बनाइए। देन उसके बाद अगर आपको नीचे की भी एक बाइंग मिलती है तो अपना जो टारगेट है वो सेम है 72, 73 अराउंड। क्योंकि क्या होता है, जब वीक लगती है तो ये कंफर्म नहीं होता कि आपको एग्जैक्ट उसी अमाउंट में लगे। जैसे कि आप मान के चलिए, हमने यहाँ पे एक टारगेट दे रखा है 77,152 का। ये ज़रूरी नहीं है ये 78 से भी बाउंस बैक हो सकती है, ये 76 से भी यहाँ पे बाउंस बैक हो सकती है। तो अपने अकॉर्डिंग अपना टारगेट्स बना के रखिए। हम केवल आपको यहाँ पे बता सकते हैं कि अकॉर्डिंग नियर बाई प्राइस यहाँ तक आने के बाद घूम सकता है। उसके लिए आपको 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे प्राइस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे केवल रेजिस्टेंस और बाउंस बैक दिया जाता है। अब देखिए, अब बात करते 4 आवर में, तो कहीं ना कहीं अगर आप RSI की बात करते हैं यहाँ पे, तो RSI भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे तो बीरिश यहाँ पे दिखाई दे रही है पिछले। और यहाँ पे बात करते हैं सेलिंग वॉल्यूम की, तो यहाँ पे कंपेयर टू ग्रीन के तो रेड कैंडल काफ़ी बनी हुई है। तो अभी वीकेंड मंडे को देखते हैं कि मंडे को मार्केट किस टाइम पे, और मतलब टाइम तो अपना सेम ही रहता है, आपको पता है 5:30 बजे करीबन जो इंटरनेशनल टाइमिंग रीसेट होता है जो मार्केट का डाटा, तो 5:30 बजे लगभग रीसेट हो जाता है। तो उसी पे डिपेंड करता है कि क्लोजिंग और ओपनिंग कहाँ पे हुई है। तो अगर ये नीचे की तरफ आता है तो अपना जो टारगेट रहेगा, सबसे पहले जो एंट्री बनाइए 80 से 82,000 के बीच में, देन उसके बाद 75 से 77 के बीच में, और फिर जो तीसरी एंट्री रहेगी वो 70 और 72 के अराउंड रहेगी। तो आप इसे मिस मत कीजिए अगर ये आपको नीचे की तरफ मिलता है तो। उसके बाद देखेंगे मार्केट किस तरह मूव रहती है। अब बात करते हैं इथेरियम की। इथेरियम कहीं ना कहीं यहाँ पे ना तो ज़्यादा बढ़ रहा है और ना ही ज़्यादा घट रहा है यहाँ पे, क्योंकि इसने यहाँ पे 25 पे टच करने के बाद दोबारा यहाँ पे और कुछ इसमें ज़्यादा मूवमेंट हमें दिखाई नहीं दी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव साइन की कुछ ही टाइम में यहाँ पे हमें एक मिनी बुल रन देखने को मिल सकता है। क्योंकि
अभी ये कहीं ना कहीं साइडवेज पे ही काम कर रहा है। तो अभी ये इसको यहाँ पे अपना सपोर्ट बना के चल रहा है करीबन 2100 को। तो अगर नेक्स्ट अगर मार्केट में थोड़ी सेलिंग प्रेशर बढ़ता है तो अगर ये 1700 या 1800, 1500, 1500, 1700, 1800 की रेंज में अगर आपको BTC इथेरियम मिलता है तो आप इसे अपनी पहली पोजीशन बना के ज़रूर रखिए। और जो दूसरी पोजीशन रहेगी वो करीबन आपका 1000 से $1200 रहेगी। मुश्किल है वो कहना कि वहाँ तक प्राइस आएगा, पर होने को कुछ भी हो सकता है। बस हमें अपने पोजीशनों को सचेत रहना चाहिए और अपने ऑर्डर लगा के रखने चाहिए। क्या पता मार्केट कहाँ पे आपका एक विग मार के आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाए। अब बात करते हैं BTC जोमेन की। देखो जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कहीं ना कहीं यही उसने बनाया कि वनडे में यहाँ पे इसको यहाँ पे रेजिस्टेंस का काम किया है, देन उसको यहाँ रेजिस्टेंस करने के बाद यहाँ से फिर ये नीचे की तरफ डंप हुआ है। पर आपने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा जब ये नीचे डंप हो रहा है पिछले 2 दिन से मार्केट मूव नहीं कर रही, मतलब ऊपर की तरफ नहीं जा रही। नहीं तो सिनेरियो ये बनता है कि जब ये जो BTC डोमेन डंप होता है तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक अच्छी रैली हमें देखने को मिलती है, बट ऐसा यहाँ कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब ये इसको सपोर्ट बना के चलेगा 61 को, देन उसके बाद फिर ये ऊपर की तरफ जाएगा और ये 62 से या 62 जो इसने लास्ट वीक मारी थी 62 या 64 के अराउंड मैं मानता हूँ कि पहले ये 62 को टच करे, देन उसके बाद वहाँ से ये उल्टा नीचे जाए और मार्केट फिर एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ बढ़े। जो हमारे 3 ऑल्ट्स जो मैंने आप लोगों को बताए हुए हैं पिछले कुछ दिनों से, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक किया होगा तो अच्छी बात है। अगर आपने अभी तक पोजीशन नहीं ली है तो आप एक एंट्री यहाँ पे बिल्कुल बना लीजिए। और दूसरी एंट्री जो हमारी रहेगी वो करीबन 30-40% डाउन होने के बाद ही रहेगी। उससे पहले अपनी एंट्री बिल्कुल ना बनाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं आप इसको एवरेज आउट नहीं कर पाएंगे। अगर आप 10% पे से एवरेज आउट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस मार्केट में लॉस ही रहेगा, क्योंकि ऐसी ऐसी छोटी छोटी स्ट्रेटजी होती है जिस पे आप प्रॉफिट बना सकते हैं। क्योंकि देखो क्या होता है, अगर सभी लोग एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो कहीं ना कहीं सभी लोगों को इकट्ठा लॉस और प्रॉफिट रहेगा। मगर अपनी एक खुद की स्ट्रेटजी होती है जिसे हम बोलते हैं सीक्रेट स्ट्रेटजी। आने वाले टाइम में कुछ हमारे जो यूजर्स रहेंगे, जिसमें मैं आने वाले टाइम में गिव अवे करूँगा और कुछ यूजर्स है जो हमारे अर्ली सपोर्टर रहेंगे उनके साथ शेयर करूँगा कि वो आने वाले टाइम में कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कमा सके और कम से कम लॉस कर सके। आने वाले टाइम में मैं आपके साथ पोजीशन भी शेयर करता रहूँगा कि मैं कैसे पोजीशन क्रिएट करता हूँ किसी भी ऑर्डर को फिल करने के लिए और कौन कौन सी पोजीशन आपको बेस्ट रहेगी। अब बात करते हैं BNB की। तो BNB में भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे जो अपने जो विग लगाई थी तो हमें उम्मीद है कि दोबारा 560 अराउंड कुछ टेस्ट करेगा। अगर आपको ये मिलता है करीबन 500 तो इसको बिल्कुल भी मिस ना कीजिए मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि अच्छा खासा यहाँ पे इसका एक्सपोर्ट है। अब बात करते हैं ओंडो की। तो ओंडो में काफ़ी लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी लोगों ने इसमें प्रॉफिट ज़रूर कमाया होगा। तो अब मेरी पूरी उम्मीद है इसमें कि यहाँ पे दोबारा टेस्ट करे करीबन 80, मतलब ये करीबन अपना ये 89 से लेके और 85 के अराउंड। और पहली पोजीशन तो मैं यही लूँगा एक बार दोबारा फिर, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑलरेडी प्रॉफिट मतलब बुक कर चुका हूँ। क्योंकि अभी मैं कोई लॉन्ग पोजीशन होल्ड नहीं कर रहा एक इथेरियम BTC को छोड़ के। और दूसरी जो पोजीशन अगर मुझे मिलती है तो करीबन मैं 72 और 75 के अराउंड लेना पसंद करूँगा। तो आप लोग भी इसको मिस मत कीजिए और ऐसे ऑल्ट्स हम आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे जो कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स और कहीं ना कहीं एक ट्रेंड को फॉलो करते हैं। देखो ये तीनों चीज़ें बहुत होना ज़रूरी है। अगर टेक्निकल में अच्छा नहीं दिख रहा है या भाई फंडामेंटल उसके अच्छे नहीं है, और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ जो ट्रेंड जो चलता है, जैसे AI ट्रेंड हो गया, RWA हो गया, गेमिंग हो गया, तो इनके साथ ना चले तो उसमें भी एंट्री करना कहीं ना कहीं हमारे पोर्टफोलियो को नुकसान कराना होता है। तो ऐसे ही आप लोगों के साथ स्ट्रेटजी शेयर करते रहेंगे, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करते रहेंगे। आपका कोई सुझाव सजेशन है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, हमारे टेलीग्राम में DM कीजिए। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। आने वाले टाइम में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके लोगों के साथ मैं धीरे धीरे शेयर करूँगा, क्योंकि मेरी बहुत सारी पेंडिंग वीडियो रखी है, बना के मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, बट मैं उसे एक टाइम पे आने के बाद शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। और मीटिंग्स भी करा करेंगे आने वाले टाइम में। तो बहुत सारे अपडेट्स हैं जो हम मिलके डिस्कस करेंगे कुछ टाइम बाद। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। टेक केयर, थैंक यू।